जय हनुमंत संत हितकारी, सुनि लंका गई अत्याचारी। हनुमान जी संतों के हितकारी हैं। उनकी शक्ति और साहस सुनकर लंका में अत्याचारी रावण और उसके अनुयायियों को भय होने लगा। तो प्यारे मित्रों, हम सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं जिन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश हमें दिया है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पवित्र कथा में जहां भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और रावण की नगरी में सीता माता की खोज शुरू की। इस अद्भुत प्रसंग से हम सीखते हैं कि भक्ति, निष्ठा और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तो आइए मित्रों, इस महाकाव्य कथा को आरंभ करते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं हनुमान जी का लंका में प्रवेश। 400 योजन अलंघनीय समुद्र को लांघकर महाबली हनुमान जी त्रिकुट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो गए। कपिश्रेष्ठ ने वहां पर चीड़, कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल, जम्बीरी, नींबू, कुटज, केतक, सुगंधपूर्ण प्रियंगू, नीम, कदम्ब, अशोक, छितवन, आसन, बोवीदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए अधखिले बहुत से वृक्ष भी उन्हें दृष्टिगोचर हुए। उनकी डालियां झूम रही थीं और जिन पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जलपुरी खाई खुदी हुई है। वह महापुरी सोने की 4 दीवारी से घिरी हुई थी। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुए थीं। सैकड़ों गगनचुंबी अट्टालिकाएं ध्वजा पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थीं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानर वीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे कि पाताल की भोगवतीपुरी नागों से भरी रहती है। हाथों में त्रिशूल और पट्टिस लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से सूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा, उसके चारों ओर समुद्र की खाई और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि यदि वानर वहां तक आ जाएं तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। रावण पालित इस दुर्गम और विषम लंका में महाबाहु रामचंद्र जी भी आ जाएं तो भी क्या कर पाएंगे। राक्षसों पर सामदान और भेद की नीति का प्रयोग असंभव दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ तो केवल 4 वेगशाली वानरों अर्थात बालीपुत्र अंगद, नील, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की ही पहुंच हो सकती है। अच्छा, पहले यह तो पता लगाऊं कि विदेह कुमारी सीता जीवित भी हैं या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते समय मुझे स्वयं को इन महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से गुप्त रहना होगा। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण और यह समयोचित कार्य करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंख से न देखा जा सके। मात्र कार्य से ही यह अनुमान हो कि कोई आया था। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे कि किस उपाय से काम लूं जिसमें दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी
जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। अविवेक पूर्ण कार्य करने वाले दूत के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले श्री राम का यह कार्य सफल न हो सकेगा। अतः अपने कार्य की सिद्धि के लिए रात में अपने इसी रूप में छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा और घरों में घुस घुस कर जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करके वीर बानर हनुमान सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन्होंने अपने शरीर को छोटा बना लिया और उछल उछल कर रमणीय लंकापुरी में प्रवेश कर गए। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को प्रभु श्री राम का चरित्र सुनने में आनंद आता है और उनका मन सदैव राम लक्ष्मण और सीता माता में बसा रहता है। वज्र देह दारुण हनुमाना, सुमिरत होत नाश विपत्ति नाना। हनुमान जी की देह वज्र के समान कठोर है और उनके स्मरण मात्र से अनेक प्रकार की विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। जाके बल बिरंची हरीसा, सहित अहंकार कोई नहीं ससा। जिनके बल से स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी सहमे रहते हैं, उनके अहंकार के साथ कोई भी अड़चन नहीं टिक सकती। भक्ति और विश्वास की ताकत से बड़ा कोई हथियार नहीं है। हनुमान जी की लंका में विजय इस बात का प्रतीक है कि जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर होते हैं तब बड़े से बड़े संकट का सामना भी सहजता से कर सकते हैं। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ बिसरामा, लागी जात रघुनाथ पायनु सकल बड़ाइत नाम। हनुमान जी कहते हैं कि मैं श्री राम के कार्य को पूरा किए बिना कैसे विश्राम कर सकता हूँ। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं श्री राम के चरणों में सीता माता को नहीं पहुँचा देता। यह चौपाई हनुमान जी की भक्ति और उनके संकल्प का प्रतीक है। तो प्यारे मित्रों, हनुमान जी का यह पराक्रम हमें सिखाता है कि जब हम भगवान और धर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं तब असंभव कुछ भी नहीं होता है। यह प्रेरक कथा हमारे जीवन में आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र कथा को दूसरों के साथ अवश्य साझा करें। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।